जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य कहते हैं एवं हमें देवशयनी एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कथा को पूर्ण सुने और कथा के अंत में संपूर्ण जानकारी भी अवश्य प्राप्त करें। बोलिए गजानंद महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम एवं पूजन विधि क्या है, यह कृपया करके आप मुझे बतलाएं। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। उसका वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत का पालन किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक मास की एकादशी आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ माने गए हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे अति प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। श्रावणे वर्जये छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमास्वयुजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम तजेत। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और प्रबोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए
अब हम देवसैनी एकादशी व्रत का पालन शैविध किस प्रकार किया जाए, उत्सव किस प्रकार किया जाए, उसकी जानकारी हम पुराणों के अनुसार कर लेते हैं। भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम देवसैनी एकादशी है। इस दिन उपवास करके सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उसका यथोलब्ध उपचारों से पूजन करें और पीतांबर से विभूषित करके सफ़ेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिए वाले पलंग पर भगवान को शयन करावें। उस अवसर के 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग कर देना चाहिए। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि के समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पत्र का और सर्वपाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त करने के लिए एक भुक्त नक्त व्रत, अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करें। एक भुक्त व्रत में दिनार्ध व्यतीत होने पर, आधा दिन व्यतीत हो जाए तब भोजन किया जाता है, और नक्त व्रत में रात में किया जाता है भोजन। उसमें यह विशेषता है कि गृहस्थ रात्रि होने पर उस व्रत को करें और सन्यासी तथा विधवा सूर्य रहते हुए भोजन करें। अयाचित व्रत में बिना मांगे जो कुछ मिले उसको निषेध काल बचाकर दिन या रात में जब अवसर हो तभी एक बार भोजन कर लेवें, तो यह तीनों व्रत पूर्ण हो जाते हैं, जिसमें एक भुक्त हो गया, नक्त व्रत हो गया और अयाचित हो गया। तीनों के भेद अलग अलग होते हैं। यदि इन 4 महीनों में दूसरे के दिए हुए भक्ष्य भोज्यादि सभी पदार्थों के भक्षण करने का त्याग रखें और उपयुक्त 4 व्रतों में जो बन सके उसको ग्रहण करें, तो भगवत कृपा के साथ महाफल की प्राप्ति होती है, जिसमें पराया अन्न निषिद्ध माना गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मिथ्या भाषण ना करें, भगवत स्मरण करें, सारा दिन भगवान की भक्ति में, भगवत चर्चा में और भगवान की महिमा के सभी ग्रंथ पढ़ने में ही हमारा जाना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।